जिंदाबाद, जय प्रताप यादव जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, युवा युवा के नायक भैया जिंदाबाद। सवैया थाना गांव के महान जनता डांट रही है। ए बच्चा काहे के लिए उसे बदमाशी कर रहे हो? आराम से रहो। खचड़ा बदमाशी कर रहा है ना? हाँ, बदमाशी कर रहा है। सरैया की धरती को मैं प्रणाम आदाब सलाम करने का काम करता हूँ। और यहाँ कार्यक्रम हमारा लेने के लिए भूषण जी पटना गए हुए थे। हमारा कार्यक्रम भूषण कुमार जी सब व्यवस्था और यहाँ के जनशक्ति परिषद के कार्यकर्तागण सब लोगों ने मिलजुल करके यहाँ व्यवस्था करने का काम किया। बबलू जी, सिपाही जी आप पीछे जाइए ना, उतरिए ना स्टेज से। आप रंग क्या करता हूँ। राणा रंजीत जी शुरू से ही हमारे साथ संगठन में रहे हैं और आशा करते हैं कि आगे भी रहिए। संजय जी सत्यार्थी जी जो कि अभी कुछ देर पहले गांधी बाबा के नाम से इनका नाम है, हमारे जनशक्ति के कार्यालय सचिव भी हैं। विकास जी, सौरभ जी, शंकर जी, अद्दानी जी और माताएं मातृ दिवस के मौके पे हमारा कार्यक्रम यहाँ लगा। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि यहाँ मातृ दिवस के मौके पे और यहाँ माता का, दुर्गा माता का यहाँ हमने दर्शन करने का काम किया। मातृ दिवस में हमने आशीर्वाद देने का काम किया और आपके बीच यहाँ पे हैं। हमारा जनशक्ति बनाने का उद्देश्य है कि जिस तरीके से संपूर्ण क्रांति करने का हमारा लक्ष्य है। इस संपूर्ण क्रांति हम कैसे कर सकते हैं? अपने अधिकारों को लेकर के जनता का अधिकार को उनको न्याय दिलाना, मजदूरों को न्याय दिलाना, ठेला चालक को न्याय दिलाना, जो हमने हथियार जो बनाए हैं, हमने जो हथियार रखा है, हथियार 5 चीज जो हमारे शस्त्र हैं, 5 शस्त्र जो हमने रखा, जो हमारा विचार सामाजिक न्याय का विचार, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का जो विचार है, जो सोच है, गरीब गुरबा को जो अंतिम पायदान में है उसको आगे कैसे लाना। पांच जो शस्त्र हमने जो बनाने का काम किया, किस पे हम लोगों ने ज्यादा चोट करने का काम किया। शिक्षा को आप देख लीजिए, बिहार में जो शिक्षा की जो स्थिति बनी हुई है, शिक्षा की, स्कूलों की
हालत क्या है। बिहार में अगर संपूर्ण तरीके से शिक्षित लोग हो जाएंगे पूरे तरीके से, तो बिहार में जिस तरीके से कई एक जगह आप देखिए गांव में बड़ी की जो समस्या होती है बहुत तरीके का, किसान भाइयों के साथ नौजवानों के साथ बढ़ जाओ। अस्थिरा बैठिए। आपको पता होगा, आपने अखबारों के माध्यम से, आपने चैनलों के माध्यम से आपने देखा होगा कि किस तरीके से दिल्ली में, जो दिल्ली है वहां पे जंतर मंतर पर किस तरीके से किसान भाई लोगों ने फांसी लगाने का काम किया। केंद्र सरकार बोलती है कि बड़ी बड़ी योजना लाने का काम किया केंद्र सरकार। शिक्षा देंगे, बेटी पढ़ाओ और बेटी को बचाओ नहीं। वहां पे जीएनएम जो लड़की जो थी, जीएनएम जो अपना हक के लिए लड़ रही थी, उसके ऊपर लाठी चार्ज किया गया पटना में, जिसके लिए हम सड़क पर उतरने का काम किए। क्या किया सरकार क्या किया, पीएमसीएच का जो बिल्डिंग है उसको गिरा रहा। और जब उसको गिरा रहा तो सब महिला जो पढ़ रही है, दूर दूर से आई महिला, और उसको क्या बोला, जो पटना में जो महिला जो लड़की गई पढ़ने के लिए, उसको ट्रेनिंग लेने के लिए जीएनएम का, उसमें बोला गया उसको कि तुमको अस्थाई जगह हम दे देंगे, एक जगह दे देंगे, आपको पढ़ने लिखने में किसी भी तरीके का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको न व्यवस्था किया, ना कुछ किया, न रहने के लिए मेस चलता था वो भी खाने पीने के लिए बंद कर दिया। कोरोना काल में जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जिस तरीके से कोरोना ने जो बीमारी जो फैला हुआ, उसमें डॉक्टर चाहे नर्स हो, अपना घर परिवार का परवाह नहीं किया। उन्होंने घर परिवार का, बच्चों का, अपने पतियों का, किसी का भी परिवारों का, किसी का परवाह किए बिना वो अपने, सच्चा योद्धा तो वही है। इस सिटी को सब आरएसएस का चाल है कि हमको रोका जाए। तो उसको, लड़की को लाठी चार्ज किया गया उसके ऊपर सिपाहियों द्वारा। अच्छा ठीक है, तो महिला एक थी, हमारी बहन थी, राणा जी को कॉल, यहाँ पे बैठे हैं, पूनम नाम की लड़की थी, इनको फोन की, बोले कि भैया आप आइए, हम लोग का सहयोग कीजिए, समर्थन कीजिए, हम लोग को मदद कीजिए कि किस तरीके से सरकार जो है अब विमेंस डे पर कार्यक्रम कर रहा है सरकार, वही लड़की के ऊपर। अच्छा, कुछ जो चंद जो मीडिया वाला है जो आरएसएस के थ्रू जो बिक चुके हैं, उन लोग कहीं से कुछ नहीं दिखाया। हम एट ए टाइम हम अपना फेसबुक से लाइव किए, हमारे जितना फॉलोवर है, हमको जो फॉलो करते हैं पूरे बिहार में या देश भर में जहां लोग फॉलो करते, हम उनको कम से कम सच्चाई दिखा दें, लाइव करके हम दिखा दें सच्चाई किस तरीके से महिलाओं के हॉस्टल में घुस करके हम महिलाओं को पीटा गया। उसका तस्वीर भी हमारे किस तरीके से महिलाओं को पीटा गया है और किस तरीके से। अच्छा, जो पुरुष जो थानेदार है, जो सिपाही है, वो महिला के कक्ष में कैसे घुसा, सरकार का ना पूछना, वो महिला के कक्ष में घुस करके अब ताला तोड़ के जबरदस्ती हाथ पकड़ के और लेडीज कांस्टेबल मारने आप दिखाओ ना जी, चश्मा वाला था। आप देख लीजिए किस तरीके से महिला को, इसमें आपको नहीं दिखाई देगा, इसमें देखिए किस तरीके से महिला को फोन किए हुए। फोटो हम लोगों ने डाला भी था, ये फोटो दिखाया भी था कि किस तरीके से महिलाओं को बड़ा अत्याचार इन्होंने करने का काम किया। अब देखिए कि किस तरीके से मार के गोड़ तोड़ दिया महिला का। देखिए, ये सरकार हो गया है,
सरकार बोलता है कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, महिलाओं को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे, सशक्तिकरण महिला को पढ़ाएंगे और वही महिला को पिटवाएंगे। पुलिस पकड़ के पीटा और कहीं से भी कोई खोज खबर नहीं लिया सरकार ने। हम वहां गए, हमारे जनशक्ति परिषद के संगठन के जितने लोग थे, कार्यकर्ता थे, लड़के थे, सब वहां रहे। लाठी चार्ज हुआ, लाठी भी खाए लोग। एगो प्रेस रिपोर्टर है, उसका मार के नाक तोड़ दिया। इसका नाम आदर्श है, बहुत अच्छा पत्रकार है, हम इसको सैल्यूट करते हैं ऐसे पत्रकार हो। ये लड़का, नौजवान लड़का, ये पत्रकार, इसको देखिए कि किस तरीके से मार के नाक तोड़ दिया पुलिस पर। इसकी कोई गलती नहीं थी। ये अपना कैमरा से रिकॉर्ड करेगा, पत्रकार है तो कैमरा से रिकॉर्ड करता है। इसका मार के इन लोगों ने नाक तोड़ दिया। तो हम लोग क्या तोड़ रहे हैं उसको? हम लोग को पूरी तरीके से हम तोड़ेंगे जब आप लोगों का समर्थन हमारे साथ रहेगा। जब तक आप समर्थन नहीं करिएगा। अच्छा, ये लोग क्या किया? तो जब तक आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा, और ये क्या कर रहे हैं लोग, भाजपा वाले लोग, कि पूरे गांव में ये क्या करवा रहे हैं कि शिव चर्चा करवा रहे हैं। शिव चर्चा अपने तरफ खींचने के लिए, और सब महिला लगी हुई है घर द्वार छोड़ करके। अच्छा, पति सबका क्या कर देती है? पैसा ले रही है, पैसा ले करके सब चल जा रही है। अब बगली में जब उठो जा रहा कि पैसा कहाँ है, तो पैसा तो गायब है। और शिव चर्चा में उसको खींच ले रहा है आरएसएस वाला, संघी वाला। हम पूजा करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, चाहे भगवान को मानिए, दिल से मानिए, भगवान को मानिए, सारे लोगों को लेकर के चलने का काम कीजिए। ये क्या कर रहा है कि वो अंदर घुस करके आरएसएस वाला, अच्छा अब क्या कर रहा है आरएसएस वाला ना, कि सब जगह का नाम चेंज कर रहा है। अब पहले नाम था यूपी में मुगल सराय का नाम, उसका नाम कर दिया दीनदयाल उपाध्याय नाम कर दिया। अच्छा, पटना का नाम रहेगा तो पटना का नाम पाटलिपुत्र कर देगा। और गुजरात जो मोदी जी वहां पे है गुजरात में, तो वहां पर कृष्ण भगवान यदुवंश साक्षात राज किए। अच्छा, वहां पे जाएगा तो क्या वहां का नाम द्वारिका रख देगा? ये सब कर रहा क्यों? क्योंकि हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, इन लोगों को लड़वाने का काम कर रहा है, लोग प्रोपेगेंडा खेल रहा है। ये अपना राज ला रहा। अच्छा, जानबूझकर, अच्छा भाजपा वाले को कोई वोट नहीं देता, ये क्या करता है? ये लोग सेटिंग करता है। देख लिया कि केंद्र में हम कब्जा कर लिए हैं, केंद्र में देख लिए कि हम कब्जा कर लिए, तो इसको आप सेटिंग करो। कोई पूछता थोड़ा है उन लोगों को। आप देख रहे हैं कि जहां जहां लोग भाजपा वाला जाता है तो कितना बढ़िया से स्वागत करता है जनता। ये लोग का जो है कि बिहार हो या पूरा हिंदुस्तान, आजादी के समय आप करिए किस तरीके से आजादी में सारे जाति, सारे बिरादरी, हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, सारे लोगों ने सहयोग किया और सारे लोगों को उन्होंने लेकर के चलने का काम किया। चाहे वीर हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, जयप्रकाश नारायण जी का जो संपूर्ण क्रांति उन्होंने दिया था 1974 में, संपूर्ण क्रांति जो 5 चीजों पर चोट करने का उन्होंने काम किया था कि बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए। नौजवान पढ़ लिख ले रहा है, अब पढ़ लिख करके क्या बोला सरकार ने? जो नौजवान पढ़ लिख ले रहा है उसको अब नौजवान बल्ला लेकर के जाना चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए। जो पढ़ लिया नौजवान, वो क्या कर रहा है? पकौड़ा तल रहा है।
पढ़ा लिखा हुआ जो नौजवान है क्यों पलायन कर रहा है? सरकार को पूरे तरीके से अभी क्या हुआ, बीपीएससी के एग्जाम में पेपर लीक हो गया। आज एग्जाम में पेपर लीक हुआ। बोलो ना, हाथ उठाओ ना जी। रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ उठाओ, आइए ना, मुंह से बोलोगे नहीं तो अपने हक के लिए कैसे लड़ोगे? ये जो सरकार से लड़ना है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने आपको मुंह में आवाज देने का काम किया, आवाज देने का काम किया, आपको हक के लिए लड़ने का, आपको समाज में उठने बढ़ने का कि अपने हक के लिए आप लड़ने का काम कीजिए। बोला कि नहीं बोला? तुम बोलो। उन्होंने समाज में हो रहे अत्याचार, गरीब, खासकर गरीब मजदूरों पे जिस तरीके से अत्याचार हुआ, उन्होंने आवाज देने का काम किया कि आप अपने हक के लिए लड़ाई में लड़ने का काम करें, अपने हक को मत छोड़िए। अगर अपने हक को छोड़िएगा तो आप अपनी लड़ाई को नहीं लड़ सकते। अब भ्रष्टाचार की बात की जाए, कोई भी थाना में या ये जैसे गांव में, कोर्ट कचहरी में हो गया, आपको थाना पे, ब्लॉक में, आपका काम कैसे होगा? बिना घूस देने कोई काम ही नहीं होगा। घूस दो, काम करो। अब घूस ना दो तो लाठी या बरसाओ, अब मारो, अब पीटो, अब भगाओ, अब जेल में बंद कर दो। जो निर्दोष किसान है क्या क्या वृद्धा पेंशन आप लोगों को मिला? बोलिए, वृद्धा पेंशन मिला आपको? 400 में 400 वृद्धा पेंशन दे रहा, 400। दूसरा स्टेट में 2-2 हजार रुपया, दूसरा स्टेट। हाँ, अब दूसरा स्टेट में 4-4 हजार, 5-5 हजार दे रहा। यहाँ 400 है। तो क्यों 400 दिया? 400 इसलिए दिया कि सरकार खा गया घोटाला, सृजन घोटाला। सृजन घोटाला का क्या हुआ? बालिका गृह घोटाला। आप देख लीजिए कि अच्छा, गांव में जो शौचालय बनता, पखाना घोटाला भी कर दिया सरकार। जो है शौचालय घोटाला किया। नल जल योजना चल रहा है, नल चल रहा है, नल जल योजना कहाँ? नल जल योजना भी फेल हो गया ना, काम कर रहा है। अरे काम कर रहा है नल जल योजना, कोई काम नहीं कर रहा नल जल योजना पूरे तरीके से। मतलब कि घोटालों का पूरे तरीके से अंबार लगा करके इन लोगों ने रखने का काम किया, घोटालों का। स्वास्थ्य का स्थिति देख लीजिए, इस तरीके से स्वास्थ्य में किस तरीके से गिरावट आया। अच्छा, कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है, कोई महिला अगर गर्भ है में बच्चा, अब उसका मर्दाना परेशान है, उसको अस्पताल ले जाने के लिए गांव में एम्बुलेंस चाची को लाद के ले जाएगा, ठेला पे बैलगाड़ी में लाद के ले जाएगा, टेम्पू पे लाद के ले जाएगा। और जो सरकार जो है वो एसी में बैठ के, एसी में बैठ करके रसगुल्ला चाव रहा है। सरकार वाला एसी में बैठ के रसगुल्ला चावा, और देख लीजिए कि पूरे तरीके से धांधली कर रहा है, पानी मिल नहीं रहा है। अच्छा, जल नल योजना इतना एथी कर दिया उसको कि अगर आदमी को अगर उसमें से पानी निकलना हो तो उसमें से खोल रहा है तो क्या निकला, मारा मच्छी के लिए निकला, टूट भी जा रहा है। तो सरकार ने पल पल गरीब जनता को मारने का काम। आज उसी का देन है इस तरीके से आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने आपको आगे बढ़ाने का काम किया। साथ साथ आगे बढ़ाते
उन लोगों ने, सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने उनको जबरदस्ती फंसा करके झूठे मुकदमे में जेल भेजने का काम कि गरीब गुरुबा को मार दो, गरीब गुरुबा को खत्म कर दो, इतिहास मिटा दो। लेकिन हम आज क्या जाना चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव आ चुका है और जनशक्ति परिषद ला चुका है, उनको मिटा देंगे, केंद्र को मिटा देंगे। केंद्र में जो बैठी हुई जो निकम्मी सरकार है उसको मिटा देंगे कि गरीब गुरुबा का राज नहीं मिटने देंगे। ये हमारा संकल्प है। चश्मा वाले भाई, आप सुन नहीं रहे भाषा, खाली बतिया रहे हैं, लबालब बतिया रहे हैं। पहले बात सुनिए, उसके बाद बात को, हमारा बात को फैलाइए। बात सुनिए, हम बता रहे हैं आपको यहाँ पे किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। अगला गोल भक्त देख रहे, आप अपनी हक को मारिए नहीं, अपने हक के लिए आप लड़ना सीखिए और आवाज उठाने का काम कीजिए। वो चाहता, अच्छा वो क्या करेगा, फंसाएगा, जेल भेजेगा। लेकिन जब आप लोग जन की शक्ति, जो जनमानस है, जो जनमानस है, जो जन की शक्ति जब आपस में समाहित हो जाएगी तो वो दुर्गा का रूप ले लेगी। जन की शक्ति जब समाहित होती है, माता दुर्गा का अवतार या माता दुर्गा किस तरीके से माता दुर्गा का अवतार है। ब्रह्मा विष्णु और महेश ने जब अपनी शक्ति को मिलाया तो माता का रूप, और वही जगत जननी जो माता है, महिषासुर क्या वो भारत माँ को बांटने का काम करना है। जो हमारा सुंदरता है भारत का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई, ये हमारी सुंदरता है। क्या आजादी के समय मुसलमान भाइयों ने साथ नहीं दिया, सिख भाइयों ने साथ नहीं दिया, ईसाई लोगों ने साथ नहीं दिया, तमाम लोग, सारे लोगों ने साथ दिया, हिंदू भाइयों ने साथ नहीं दिया, सब लोगों ने साथ दिया। ये नाम जो चेंज कर रहा है, ये डरता है किससे, आरएसएस से। माता जी बहने जितना पहले सुनिए, ये आरएसएस जो स्वयं सेवक संघ जो है आरएसएस, ये उसके डायरेक्शन पे नाम चेंज कर रहा है। हमको जड़ को खत्म करना है, जड़ को मिटाना है। अब जब जो व्यक्ति, आपको एक श्लोक में हम आपको बता देते हैं कि कृष्ण भगवान ने जब गीता का उपदेश दिया तो उसमें उन्होंने उपदेश दिया कि पृथ्वी में जिस तरीके से भाई भाई को नहीं समझ रहा है, माता को नहीं समझ रहा, मनुष्य को नहीं समझ रहा, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, उसको बचाने के लिए, पृथ्वी पे मानव को बचाने के लिए भगवान अवतार लेंगे। कल्कि रूप में भगवान अवतार लगा, किस रूप में अवतार लगा ये कोई नहीं जानता, कहाँ अवतार लेंगे ये भी कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा, संस्कृत का जो बात है, संस्कृत में अर्जुन को रथ रख करके उन्होंने कहा था, हे नौजवान, सुनो, सुनता नहीं है तुम, क्या कहा भगवान ने, बताओ। भगवान ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब तक पृथ्वी पे अत्याचार बढ़ेगा, गरीब गुरुबा का इतिहास मिटाएगा, तब तक भगवान अवतार लेंगे, गरीब गुरुबा का रक्षा करेंगे। इसी इतिहास को लोग मिटाना चाहता है, कृष्ण भगवान का इतिहास मिटाना चाहता है।
सारे देवी देवता का इतिहास मिटाना चाहता है। हमने जो अपने झंडा का जो कलर हमने दिया है, जो गमछा का कलर दिया है, ये जो कलर है, ये आप देखिए ऊपर आकाश है, जब सूर्य भगवान निकलते तब पीलापन हो जाता है, क्यों होता है? और ये हमने धरती का कलर दिया हरा भरा है ना हमारा धरती, ये हरा भरा धरती के ऊपर पाक का लहू बहा मार रहा है। पृथ्वी माँ है, डोरी है, माँ जो है, पृथ्वी माँ जो है, उसको बचाना है हम लोग को। पृथ्वी माँ को, धरती माँ को बचाने के लिए मेरा कितना लोग समर्थन करेंगे? हाथ उठाइए कि माँ को हमको बचाना है, हमको माँ को बचाना है, धरती माँ है। जब भी हम कुछ काम करने के लिए निकलते हैं, कुछ अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं, तब माता को पढ़ना पड़ता है। माता का जो छुट्टी हो माथे पर चलाएंगे। और यहाँ से शुरुआत कीजिए, अपनी लड़ाई को लड़िए और अपने हक की लड़ाई को लड़िए, कभी छोड़िए नहीं। वो माता को दुखित करने का काम किया, माँ सामने देख रही है, वो माँ का आज्ञा हुआ तब ना हम यहाँ आकर के भारत में गए हैं। छोड़ो, काय लड़की को ठेल रहा है, सिपाही काय लड़की को ठेल रहा है, तो गिरफ्तार करके जेल में दो। लड़की बड़ा हालांकि तो बच्ची को मत करो, छेड़छाड़। ये देखिए, ये मिट्टी है ना, ये आपकी गांव की मिट्टी है, ये बहुत पवित्र मिट्टी है। इसी मिट्टी में कितने सेल निकले होंगे। धरती माँ के जो जंजीर को तोड़ने का काम किया। यहाँ पे आप विरोधी जब हमको देखेगा, अब विरोधी जो हमारी तब भागने हो जाता है, तरह तरह का हाल। जो गरीब गुरबा का बात करेगा वो पागल हो गया, जो गरीब गुरबा को आगे बढ़ाएगा वो पागल हो गया, जो न्याय और महिलाओं को बचाने का काम करेगा, जिस तरीके से दुशासन ने चीर हरण करने का काम किया और भगवान कृष्ण ने बचाने का काम किया, तो क्या भगवान जब बचाए द्रौपदी तो उन्होंने पाप किया? ये विरोधी कहेगा। विरोधी जब आपका आलोचना करना चालू कर दे तो समझ जाइए कि आधा जीत आपका। ऐसे करके पाछे से आज हम संकल्प लीजिए और इस मिट्टी को सब लोग लगाने का काम कीजिए, लगा करके अपनी हक की लड़ाई को आज से नया शुरुआत कीजिए और लड़ने का काम कीजिए आपके साथ। और हमारे पदाधिकारीगण जो जग शक्ति परिषद के पदाधिकारीगण हैं यहाँ पर जो उपस्थित हैं, तमाम लोग आपको समर्थन करने का काम, सहयोग करने का काम करेंगे। और सरकार कोरोना काल में जब घर से नहीं निकलने जा रहा था लोगों को, उसमें भी लोगों को तड़पाने का उन्होंने काम, ना दवा का व्यवस्था किया। अच्छा, गाँव में कुत्ता काटने का बीमारी से मर जाता। केवल लंबा लंबा क्या करेंगे, डबल इंजन की सरकार जो है लंबा लंबा फेंकती है कि नहीं, लंबा लंबा मन की बात कर रहे हैं, लेकिन धरती का जो अत्याचार हो रहा है उसकी बात कोई नहीं कर रहा। धरती पे जो अत्याचार हो रहा है उसका बात कोई नहीं कर रहा। मोदी जी क्या बोलते हैं, मन की बात से आपको रोजगार मिल जाएगा, वृद्धा पेंशन मिल जाएगा, नहीं तो मिलेगा। हमको अपना हक को खुद करना, जनता की मन की बात। मजदूर क्या करता, हम किसान है वो क्या करता, अभी तो यहाँ तोरे घर के पास क्यों खेलता है? क्योंकि शिक्षा खत्म हो गया, शिक्षा घोटाला किया लोगों ने, शिक्षा घोटाला करने का काम किया। और शिक्षा मंत्री जो है पूरे तरीके से लबालब पकौड़ा खा रहा है।
कुर्सी पे बैठ के, कुर्सी पे बैठा अपना राज आएगा तो सबसे पहले गरीब गुरुबा को कुर्सी पे बैठाने का काम करेगा और अपने हम जमीन पे बैठेंगे। हम डरते नहीं है, जो है दिल में है वो जुमा पर रहता है। ऐसी बात क्या है, विरोधी सब घबराहट होता है, घबराने वाले घबराते रहे। जब आप अपने हक को सुनिएगा, अपने हक को लड़ने का काम कीजिएगा तो बहुत क्या करेगा, फोर्स करेगा, दिलवाएगा, पिटवाता है, देखता है कितना मजबूत है। जब मजबूत हो जाएगा तो हम लोग जितना लाखों करोड़ों जनता उसी पर हावी हो जाएगा। हावी में अच्छा क्या हुआ जानते हैं? पीएमसीएच में जब हम गए तो पीएमसीएच में जो महिलाओं को पीटा गया, उससे पहले जब हमको कॉल आया तो हम गए पीएमसीएच। तो पीएमसीएच वहां जब हम गए तो वहां पुलिस था, मजिस्ट्रेट था, हमको देखा तो भाग गया। हमको देखा तो भाग गया पहले कि भाई जाएंगे तो 2 मिनट बुलाएंगे। 2 मिनट तो विरोधी लोगों ने मेरा ऐसा फेमस किया, अरे 2 मिनट क्या है भाई, 2 मिनट हम बात करेंगे, नाश्ता पानी खिलाएंगे और क्या 2 मिनट बोले लगा। थाना में क्या हुआ कि दरोगा साहब बैठे हुए, जैसे दरोगा साहब खड़ा है बिना टोपी लगाए हुए, उनको टोपी लगाना चाहिए, तब फोटो खींच लो, सब लोग दिखा दो सरदार टोपी नहीं लगाता। तो वहां पे थे दरोगा साहब, एक सिपाही आया जब थाना में, समझो सब सिपाही भाई लोग सुनिए आप लोग। तो सिपाही भाई साहब आए दरोगा के पास, तो दरोगा के पास आए, बोले कि उसको 2 मिनट बुलाऊंगा। तो सिपाही बोला कि दरोगा साहब हमको क्या बुला रहे थे? बोला हम नहीं जाएंगे, हम जरूर करेंगे। उनको लगा कि पीटने के लिए बुला रहे हैं 2 मिनट। ये सब गलत अफवाह विरोधी सब उड़ाने का काम किया। तो बदनाम करने के लिए नेता के ऊपर कुछ ना कुछ आरोप लगाते रहता है। कौन भारत में और कौन बिहार में ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर केस हो? सबके ऊपर केस है, सबके ऊपर केस। कोई अभद्र भाषा बोलने में माहिर, कोई स्टेज पे चढ़ करके हल्ला सब तरीके किसी के ऊपर बहुत तरीके का मुकदमा होता है। लेकिन हम लोग के ऊपर जितना मुकदमा हुआ, गरीब गुरबा को आगे बढ़ाने का, गरीब गुरबा को आगे बढ़ाएगा, इसी को खत्म करो, इसका जड़ को खत्म करो। जब जड़ खत्म होगा तो गरीब गुरबा मर जाएगा। तो आपको अपना हक तो नहीं छोड़ना है। आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने आपको मुंह में आवाज दिया था दलितों को, गरीब गुरबा को, कि अपने हक के लिए लड़ने का काम करो। इसलिए अपने हक को नहीं छोड़िए। और लंबा समय हो चुका है, आगे भी हमको निकलना है। आप लोगों ने इतना प्रेम और जो आशीर्वाद देने का काम किया, इसी तरीके से हमारे ऊपर प्रेम और आशीर्वाद बनाने का काम कीजिएगा। और आपकी हक के लिए और यहाँ पे 65% के जो हमारे कार्यकर्ता है, हम जो